हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे एंजाइम के अगले पार्ट की। क्योंकि देखो, जो फर्स्ट एंजाइम का पार्ट अपन ने बनाया है उसमें भी काफी स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड थी कि जो एंजाइम का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो कंटिन्यू कीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एंजाइम का अपन अगला पार्ट लेके आए हैं। और देखो, इससे पहले भी अपन ने खास तौर से जो भी स्टूडेंट CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस ब्रांच से, उन सभी के लिए जो यूनिट फर्स्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कितनी भी आपकी यूनिट है, जो 13 यूनिट है, सभी यूनिट की जो बेसिक यूनिट है वो होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट, या फिर मतलब कहें बायोकेमिस्ट्री वाली जो यूनिट्स है। इसलिए उसमें अपने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला अपना टॉपिक एंजाइम चल रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज अपन बात करें, सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके, ठीक है। इसी के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट, एंजाइम का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, अपन मोटी मोटी चीजें जो हैं वो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने चीजें कुछ पढ़ी है, इसमें एंजाइम की प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड। तो अभी एंजाइम का अपन मॉडल है, एंजाइम के सिलसिले में एंजाइम से रिलेटेड दो मॉडल दिए गए हैं। कितने मॉडल दिए गए हैं? दो मॉडल, ठीक है। पहला मॉडल अपन देखें, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। ये देखो खास तौर से दिया गया है इमिल फिशर। इमिल जो फिशर है, इन्होंने ये मॉडल दिया था, और ये मॉडल दिया था 1894 में। 1894 में सेकेंड मॉडल जो है वो दिया गया था इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। ये दिया था कॉसलैंड ने, ठीक है। ये किसने दिया था? गिवन बाय कॉसलैंड। ये कॉसलैंड ने दिया था, और दिया कब था ये? तो ये दिया था 1958 के अंदर, 1958 में। देखो, इसमें से कोई ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं। इसमें से मैं आपको सीधा बता दूं कि जब भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हो तो उसमें डायरेक्ट नाम पूछा जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पूछे जाएंगे कि जो मॉडल है एंजाइम से रिलेटेड, दो मॉडल दिए गए हैं, उनके साइंटिस्ट के नाम हमेशा पूछे जाते हैं। देखो, लॉग एंड की मॉडल गिवन बाय फिशर, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कब? 1894 के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंड्यूस्ड फिट मॉडल गिवन बाय कॉसलैंड इन 1958, ठीक है। बोथ मॉडल्स आर गिवन इन रेफरेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि लॉग एंड की के अकॉर्डिंग तो ये कहा गया, सिंपल सा बता दें, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। लॉग एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि प्रत्येक लॉग, each log have a particular key। प्रत्येक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, वो ही चाबी इसके अंदर आके फिट हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब इस चाबी के बिना ये लॉक नहीं ओपन हो सकता। इसका मतलब अगर ओपन आपको लॉक करना है, दैट मीन्स ये की आपको स्पेसिफिक लगानी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ये आकृति है किसी एंजाइम की, ये कोई एंजाइम है, आने वाला कोई भी सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए इस प्रकार से,
कुछ इस प्रकार का सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो वो मॉडल, वो जो है सबस्ट्रेट, वो इसके साथ में कुछ इस प्रकार से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से वो फिट होगा। यहां पर आप देख सकते हो, ये क्या है, सबस्ट्रेट, और ये क्या है, एंजाइम। इसका मतलब जिस सबस्ट्रेट के पास कुछ इस प्रकार की आकृति होगी, कैटालाइटिक साइट की एक आकृति होगी, तो ही वो इसमें आकर क्या हो सकता है, फिट हो सकता है, अदरवाइज फिट नहीं हो सकता है। दूसरी चीज अपन देखें, दूसरा मॉडल दिया गया इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी एंजाइम है, कुछ इस प्रकार का एंजाइम है, कुछ इस प्रकार का एंजाइम है, मैं कहूं कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट जो है वो कुछ इस प्रकार का आ गया, ये एंजाइम है, इसके साथ में इसको क्या होना है, फिट होना है। तो इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है, लेकिन फिर भी फिट हो सकता है अगर सबस्ट्रेट चाहे तो। सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का बॉन्डिंग अगर बैठती है, मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है यहां, ये और यहां पर है, अगर वो मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, पेयरिंग करते हैं, तो ये एक दूसरे को फिट हो सकते हैं। इंड्यूस फिट मतलब अगर ये इसको इंड्यूस करे तो यहां पर ये फिट, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ये इसमें आकर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इंड्यूस फिट मॉडल कॉस्टलैंड और लॉक एंड की मॉडल फिशर के द्वारा दिया गया है। बस इतना सा, इसमें कुछ नहीं है। आपको साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से कोई ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पहले से आपका पढ़ा हुआ चीजें हैं। अगला अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, देखो एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखो नंबरिंग भी है और उनके क्लासिफिकेशंस भी है। दोनों की चीजों में मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशंस पढ़ा रहा हूं और उनकी जो क्लासेस है वो उनको बता रहा हूं। नंबरिंग मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि नंबरिंग से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं और उसमें टाइमिंग ज्यादा जाएगी। इसलिए मैं सीधा सीधा आपको सिंपल सा बताता हूँ, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही चीजें अपन बातें करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है वो नजदीक है। इसमें देखो एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। देखो एक बार तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन में कितने टाइप के एंजाइम की कितनी क्लासेस डाली गई है। तो कितनी क्लासेस है, 6 क्लासेस। आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना है, 6 क्लासेस में डाला गया है। इन क्लासेस को नंबरिंग के अकॉर्डिंग डाला गया है। देखो जो नंबरिंग मैंने बताया ना, 1 2 3 4 5, इनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग है। नंबरिंग अपन यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला अपन देखते हैं कि इसका जो एंजाइम का नाम कौन सा है। पहले क्लास का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकंड इसका एंजाइम आ जाएगा ट्रांसफरेजेज। ट्रांसफरेजेज। थर्ड आ जाएगा इसका हाइड्रोलेज। थर्ड आ जाएगा इसका हाइड्रोलेज। फोर्थ इसका आ जाएगा अपना लाइएज। ये देखो आपके जो क्लासेस नंबर आपको मैं बता रहा हूं, ये नंबर आपको याद रखना है हमेशा। इनकी सीक्वेंस यही चलेगी, पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड चलेगा ट्रांसफरेजेज, थर्ड चलेगा हाइड्रोलेज, और फोर्थ आएगा लाइएज, और फिफ्थ आएगा आइसोमरेज। और 6 नंबर जो है लास्ट, वो आ जाएगा लाइगेज। लाइगेज, ठीक है। ये 6 क्लास की जो है एंजाइम का क्लासिफिकेशन दिया गया है। देखो पहली चीज अपन देखते हैं, पहला वाला ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें से इसका नाम से भी है कि इसमें 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। एक तो
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऐसे कोई भी एंजाइम जो खास तौर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, उन सभी को डाला गया है ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी के अंदर। इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा देखें रिडक्टेज, ठीक है। रिडक्टेज के अलावा इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ऑक्सीडेज, ऑक्सीजनेज। ये सभी जो एंजाइम है इसी से रिलेटेड है। अगला अपन देखें, अगला एंजाइम आ जाएगा अपना ट्रांसफरेजेज। इसके नाम से भी ट्रांसफरेजेज मतलब किसी भी ग्रुप का क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रुप्स का ट्रांसफर करना। तो वो सभी एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व होंगे इसमें, ट्रांसफरेजेज एंजाइम है वो इन्वॉल्व होगा। यहां पर अपन कह सकते हैं एक कंपाउंड से ग्रुप या एटम्स को ट्रांसफर करना, एक कंपाउंड से ग्रुप को दूसरे कंपाउंड के ग्रुप पर ट्रांसफर करना, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो यहां पर एग्जाम्पल इसमें अपन आ जाएगा एक तो काइनेज और एक प्रोटीन काइनेज। काइनेज, प्रोटीन काइनेज। इसमें अपन जानते हैं फॉस्फेट के ग्रुप को ट्रांसफर करता है काइनेज के नाम से, प्रोटीन काइनेज हो जाए फॉस्फेट के ग्रुप को ट्रांसफर करता है। हाइड्रोलेज की अपन बात करते हैं तो हाइड्रोलेज किसी भी बॉन्ड्स को तोड़ता है, किसकी प्रेजेंस में, यूज ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में। वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को क्या करता है ये वाटर के प्रेजेंस में तोड़ता है, या उनका क्या करता है हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस करता है लेकिन वाटर को यूज में लेते हुए। इसका एग्जांपल खास तौर से देखो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी है वाटर के प्रेजेंस में अपने जो फूड मटेरियल है उनको क्या करता है डिग्रेड करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। तो वो सभी एंजाइम्स किसमें आ जाएंगे, खासतौर से हाइड्रोलेज के अंदर आ जाएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अलावा अपन देखें एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज आ जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रेज आ जाएगा, इसके अलावा फॉस्फेटेज, खासतौर से अपन कहें फॉस्फेटेज आ जाएगा। तो यहां पर फॉस्फेटेज आ जाएगा। इसके अलावा अपन देखें इसमें पेप्टाइडेज आ जाएगा। ये कुछ देखो एग्जांपल्स फिक्स हैं इसकी, ठीक है ना, इनको तो आपको याद करने ही है, इनमें कोई ज्यादा वो नहीं है। दूसरी चीज अपन देखें कि जो लाइगेज है, लाइगेज क्या है, ठीक है। तो लाइगेज में देखते हैं अपन कि ये भी क्या करते हैं ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं या ग्रुप को रिमूव करते हैं, लेकिन इसमें वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। या क्या करते हैं ऐसे कोई भी एंजाइम्स जो किसी कंपाउंड से ग्रुप को रिमूव करते हैं,
किसी कंपाउंड से ग्रुप को रिमूव करते हैं, लेकिन वाटर की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये ग्रुप को क्या करते हैं, ट्रांसफर जरूर करते हैं। जैसे कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे अपन खास तौर से बात करें, H2O है, CO2 है, NH2 है, उनको भी ट्रांसफर करते हैं। हो सकता है ये क्या करते हैं, ऐड डबल बॉन्ड को ऐड करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एग्जांपल की अगर अपन देखें कि एग्जांपल कौन से आ जाएंगे, तो यहां पर एल्डोलेज आ जाएगा, एल्डोलेज आ जाएगा इसका एग्जांपल। एल्डोलेज के अलावा अपन देखें, फ्यूमरेज आ जाएगा, फ्यूमरेज के अलावा इसका एग्जांपल देखें, सिंथेज आ जाएगा। यहां पर सिंथेज के अलावा देखें, डिकार्बोक्सिलेज आ जाएगा, डिकार्बोक्सिलेज आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है, किसके हैं, लाइएज के हैं। आपको याद रखना है, ये एग्जांपल हमेशा पूछा जाता है। सिंथेज काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। देखो सिंथेज कहां पे काम, किसका एग्जांपल है, ये लाइएज का एग्जांपल है सिंथेज। जबकि सिंथेटेज की अपन बात करेंगे, वो आगे बताऊंगा। सिंथेटेज एग्जांपल है लाइगेज का। आपको याद रखना, लाइगेज का एग्जांपल क्या है, सिंथेज। सिंथेज के नाम से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा आपको याद रखना है। आइसोमरेज को अपन बात करें, तो आइसोमरेज तो देखो वैसे भी किसी भी एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसी को उसकी आइसोफॉर्म में चेंज करता है, मतलब थोड़ा सा चेंज करके। एक ही ग्रुप में मॉलिक्यूल कभी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर नहीं होते हैं, या कोई भी ग्रुप है एक ही ग्रुप में रहते हैं लेकिन पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये किसी कंपाउंड की आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं। ग्रुप को ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन उसी मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आइसोमरेज का निर्माण करते हैं। आइसोमरेज में खास तौर से अपन देखें, एपिमरेज, एग्जाम्पल में देखो, एक तो आ जाएगा एपिमरेज। एपिमरेज के अलावा देखें अपन रेसिमेज, रेसिमेज के अलावा सेकेंड एग्जाम्पल अपन देखें म्यूटेज, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। अगला अपन देखें लाइगेज, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है सबसे लाइगेज। ये जब देखो दो मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दो मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं, ठीक है ना। कंडेंस मतलब जोड़ते हैं विद हेल्प ऑफ किसकी सहायता से जोड़ते हैं ये, तो इनको आवश्यकता पड़ती है, देखो ट्राई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, मतलब या तो वो एटीपी हो सकता है या जीटीपी या सीटीपी या यूटीपी या टीटीपी, मतलब इसमें ट्राई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट की आवश्यकता पड़ती है। ये हमेशा इनसे क्या करते हैं, एनर्जी यूज में लेते हैं। ये हमेशा एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ये हो सकता है ये क्या बनाते हैं, बॉन्ड का निर्माण भी करते हैं। देखो आपको दिख रहा है क्या नीचे की तरफ, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है
तो यहाँ पे क्या करते हैं, बॉन्ड जोड़ते हैं। दो मॉलिक्यूल को मैंने बताया आपको जोड़ते हैं, तो हो सकता है जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग करेगी, इसके अलावा कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्डिंग करे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग करे। तो ये क्या करता है, बॉन्डिंग करवाता है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ने का भी काम करता है कार्बन नाइट्रोजन। इसमें एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, यहां पर सिंथेटेज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो लाइएज, लाइएज में भी दो मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है, कंपाउंड को जोड़ा जाता है, रिमूव किया जाता है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि लाइगेज में दो मॉलिक्यूलों को जोड़ा जाता है लेकिन विद हेल्प ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लाइगेज का एग्जांपल है सिंथेज, जबकि इसका एग्जांपल है लाइगेज का सिंथेटेज। सिंथेटेज हमेशा एटीपी डिपेंडेंट, एटीपी या जीटीपी। ये क्वेश्चन देखो आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, जिसमें सिर्फ आपको ऐसे रॉन्ग और राइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऑप्शन आते हैं, अपने को जानते हुए अपने ऑप्शन आते हैं हमेशा कि किस टाइप के इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। उनमें से हमेशा पूछा जाता है सिंथेज और सिंथेटेज में डिफरेंस। सिंथेज में कभी भी एटीपी या जीटीपी या फिर एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होती है, उसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि सिंथेटेज में हमेशा एटीपी जीटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन ही होगी। ठीक है। दूसरी चीज, सिंथेटेज इंक्लूड इन लाइगेज एंजाइम क्लासेस एंड सिंथेज इज इन्वॉल्व इन लाइगेज क्लासेस ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा एग्जाम्पल और देखिए अपन, तो कार्बोक्सिलेज, यहां पे एक एग्जाम्पल और आ जाएगा कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो यहां पर भी एटीपी की या इनकी आवश्यकता पड़ती है एनर्जी के रूप में। ठीक है, ये देखो सिंपल सा एक मैंने क्लासिफिकेशन एक ही चार्ट में बना दिया आपको कि आप इसको शॉर्ट नोट में आप उतार सको, ताकि आप इसको ये छोटी छोटी चीजें हैं वो समझ सको। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ जाएगी चीजें, देखो क्या है क्या नहीं है। सबसे मेन डिफरेंस मैंने आपको दो चीजों में बताया है। जब भी आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ये डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। सिंथेज काफी पर बच्चे जैसे पढ़ते हैं अपन, तो कई जगह नाम आता है सिंथेज, कई जगह नाम आता है सिंथेटेज, तो हमेशा कंफ्यूज होता है। तो जब कंफ्यूजन होता है तो मैंने आपको सीधा से बता दिया, सिंथेज मतलब विदाउट एटीपी, विदाउट एनर्जी। सिंथेटेज विद हेल्प ऑफ एनर्जी लाइक एज एटीपी और जीटीपी। ठीक है, सिंथेज इन्वॉल्व इन लाइगेज while synthetic involved in ligase. Both are classes of enzyme. एंजाइम की क्लासेस है दोनों। ठीक है, ये इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ में शेयर किया है।